गाइस ऑलरेडी तो हमारा इसरो वालों ने चांद के ऊपर लैंड कर चुका है, मतलब चंद्रयान 3 की मदद से। और इस बार इसरो वालों ने मतलब आज ही 2 सितंबर 2023 आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हमारे इसरो वालों ने सूरज के ऊपर लैंड करने जा रहा है आदित्य L1। टोटल मतलब प्रोपरली सूरज के ऊपर नहीं, सूरज के एक पॉइंट पर जाएगा आदित्य L1। मतलब ये जो आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 की मतलब क्या है, मतलब नाम से ही तो उसका काम को पहचाना जाता है। तो ये आदित्य L1 क्या है, आदित्य की मतलब हम सभी लोग जानते ही है कि हमारा जो सूरज है उससे ही और एक नाम है आदित्य। पर ये L1 क्या है, L1 की मतलब लैग्रेंज पॉइंट। क्लास 7 या 8 में तो न्यूटन की ग्रेविटी की चैप्टर पढ़ा ही होगा, और इसी की चैप्टर में न्यूटन की जो थर्ड लॉ है वो भी आपको शायद याद होगा। मैं ये लिखा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इसी रूल हमारा स्पेस में भी काम आता है। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे काम इफेक्ट करता है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी सूरज के ऊपर इफेक्ट करेगा। एक पॉइंट है जहां ऐसा होता है कि दोनों को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ही टोटल 5 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जिससे L1, L2, L3, L4, L5 नाम से चुना जाता है। L2 पॉइंट पर नासा का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप द जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑलरेडी है। यूनिवर्स की जो ब्यूटीफुल पिक्चर है, जो यूनिवर्स की जो ब्यूटीफुल इमेज है वो कैप्चर करता है। ये L पॉइंट बहुत ही स्पेशल होता है बेसिकली स्पेस मिशन के लिए, और इसीलिए इसे चुना जाता है। और L1 पॉइंट पर सूरज और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए आदित्य L1 को इसमें ये L1 पॉइंट पर ऑर्बिट करने में बहुत आसान होगा। मेन काम है सूरज को स्टडी करना, और इससे लो फ्यूल लगता है। जब पैसा या फिर फ्यूल बचाने की बात आती है तब इसरो वालों ने तो हमारे पूरे टॉप लिस्ट पे मतलब 1 नंबर पे है। आदित्य L1 में टोटल 7 प्लेयर्स उपकरण हैं, जिनमें से 4 मतलब जो 4 प्लेयर्स है वो सूरज को स्टडी करेगा, और जो 3 प्लेयर्स है वो L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा करने में। और मतलब ये स्पेस मिशन टोटली पूरा करने में लाइक 400 करोड़। इसका और एक बड़ी बात है, जब सूरज की रोशनी धरती पर आता है तब इससे टोटल 4 सेकंड लगता है। सूरज की L1 पॉइंट पर ये आदित्य L1 जाने में टोटल 4 महीना लगेगा। ये एक बड़ी बात है। और एक बड़ी बात है, जहां चंद्रयान 3 टोटल चांद पे टोटल 40 मतलब 14 दिन के लिए एक्टिवेट रहेगा। आदित्य L1 उसी पॉइंट पर जाकर टोटल फुलफिल 5 ईयर्स तक एक्टिवेट रहेगा। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर रहेगा कि अगर सूरज को देखना ही है या फिर सूरज के ऊपर स्टडी करना ही है, तो हम तो धरती पे बैठकर ऐसा हमारे पास बहुत सारे ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है ऑलरेडी, जहाँ पर हम धरती से ही सूरज को देख ही सकता है, और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारा कर सकता है। पर ये आदित्य L1 शिफ्ट करने में पैसा क्यों खर्च करना पड़ेगा, और इसे मिशन बनाकर क्यों मिशन बनाकर शिफ्ट करना पड़ेगा। आदित्य L1 के जो 3 फ्लेयर्स मटेरियल है वो जाकर पहले सूरज की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट पर रहेगा, और उसकी जो कोरोना है और उसकी कोरोना के ऊपर मतलब सूरज की जो कोरोना है उस कोरोना के ऊपर वो स्टडी करेगा। सूरज की कोरोना क्या आता है ना, ये सूरज की एकदम आउटर मोस्ट लेयर है। आपने सूरज की इमेज पर सूरज की बाहर वाले जो एक रेड बॉर्डर है उस बॉर्डर को अब देखा होगा, और यही है सूरज की कोरोना। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कभी कैंपिंग किया होगा तो ये देखा होगा कि आग से हम जितनी दूर जाते हैं उतनी हमको गर्मी कम लगती है, और सूरज की बीचों बीच और सूरज की कोर में हमेशा न्यूक्लियर कोर होता रहता है, और उसी जगह पे गर्मी सबसे ज़्यादा होता है। लॉजिक ये कहता है कि उस सूरज की जो कोर है उस कोर से आप जितने दूर जाओगे उतनी ही गर्मी कम होगी। कोरन टेम्परेचर कुछ 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक और सूरज की जो कोरोना है मतलब उसका बाहर की जो लेयर है होने की बाद भी उसका टेम्परेचर क्या है आपको पता है, वो लगभग 10 से 13 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे ही कहता है कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम। और ये क्यों होता है इसके लिए बहुत अलग अलग थ्योरी है, पर ये हमारे सब के लिए एक मिस्ट्री है। नंबर 2, सोलर स्टॉर्म स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म क्या होता है? सोलर स्टॉर्म सोलर कॉस्मिक इवेंट होता है। माइनर सोलर स्टॉर्म तो आता जाता रहता है, पर एक मेजर सोलर स्टॉर्म आएगा तो ये दुनिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर, और इसे कैरिंगटिंग इवेंट कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। और ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म 2012 में पृथ्वी को मिस कर गया। सन को ऑब्जर्व करने के बाद ये सोलर स्टॉर्म को स्टडी करेगा, और सोलर स्टॉर्म कब आएगा कब जाएगा इसे जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यही काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन। जब आप किसी ड्राइव पर जाओ और या फिर किसी समंदर की बहुत गहराई पर जाओगे तो पहले उसके ऊपर आपका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और ऐसा ही मिशन है इमेजिन मिशन। और ऐसे ही स्पेस मिशन के लिए हमारा स्पेस वेदर को समझना होगा।
जहाँ पे ये सूरज हमारा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूरज से 13 लाख पृथ्वी जैसा प्लेनेट का अंदर चला जाएगा। CME यानी कोरोना मास इजेक्शन प्लायर्स और आयोनाइट हार्स, ये मिशन हमारा सोलर सिस्टम पर होने वाले इम्पैक्ट यानी हमारा फ्यूचर की जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा और ये एक फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में बहुत मदद करेगा। ये मिशन करने में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब चंद्रयान-3 लैंड हुआ था चांद में, तब ये कंफर्म हो गया कि चांद में शिफ्ट करने के लिए, मतलब चांद में लैंड करने के लिए हमारा जो इंडिया इसरो वाला है वो टोटली बहुत अच्छी तरीके से बिना क्रैश से ये लैंड कर चुका है और बहुत कम बजट से। पर सूरज के लिए ये एक बहुत बड़ी मिशन होने वाला। हमारा इंडिया के आगे अमेरिका का सोलर पार्कर प्रोब पर ये आदित्य L1 मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडिया का पहला सन फोकस्ड मिशन है। हमारा इंडिया के भी आगे अमेरिका का सोलर पार्कर प्रोब ये भी लैंड कर चुका है। चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मतलब ASO ये ऑलरेडी लैंड कर चुका है और इसके आगे भी रसिया, जापान, जर्मनी ने भी ये मिशन लॉन्च कर चुका है। यानी कि हर एक इम्पोर्टेंट देश सूरज के ऊपर स्टडी करने के लिए कोशिश कर चुका है। और इंडिया पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला और इंडिया हाई सोलर एक्टिविटी एंड लो सोलर एक्टिविटी पर हर वक्त गुजरता रहता है और ये इम्पैक्ट्स हर 11 साल में रिसाइकिल होता रहता है, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। और इतने दिन से इसरो वालों ने मतलब हमारी इंडिया की तरफ से बहुत सारा मिशन लॉन्च किया है और चांद की जो साउथ पोल है उस साउथ पोल पे चंद्रयान-3 हमारा जो इंडिया का साइंटिस्ट विक्रम भाई है उस विक्रम भाई ने करके दिखाया और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है वहाँ पर इंडिया भी जा सकता है। और आदित्य L1 जब लॉन्च होगा तब हमारे ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहेगा।